जलधर वरणं चरित्रभासिकरणं विकसितनलिनाशिं विस्फुरं मन्दहासि कनकरुचिदुशीलं कमपि निखिलसारं नौमि मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम, मिलती अगर सांत्वना तुमको, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, किंचित सा भी यदि सुख देता वो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान, किंचित सा भी यदि सुख देता वो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको, यदि प्यारे मेरे वियोग में, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम, कभी यदि प्यारे मेरे वियोग में, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत
दूंगी मेरे प्राणाराम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरी रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से गिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता कहीं तुम्हें आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरा मर तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। मेरा मरण तुम्हें यदि किंचित, मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। मिलके अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलके अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलके अगर सांत्वना तुमको, सुखी रहो तुम सदा एक बस, सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन
चाह, हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। ऐसी रहो तुम सदा एक बस, सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरे रहूंगी मैं हरदम। मंदहास्यम कनकरुचिकूलम चारुवर्हावचूलम, कमपि निखिल सारम नौमि गोपी कुमारम। हम लोगों के इस गंदे काम कलुष जीवन में शुद्धानुराग की चर्चा भगवत कृपा का ही कोई परिणाम है। रात दिन हमारा मन, हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भोगमयी बनी हुई है। हम सदा सर्वदा भोगों में आसक्त, भोगों के लिए चिंतातुर, भोगस्प्रिया से सर्वथा सने हुए, विशुद्ध अनुराग की बात हमारी कल्पना में नहीं आती। पर ये राधा तत्व इस प्रकार का है कि इस महासमुद्र का जरा सा कण प्राप्त हो जाने पर भी दिव्य भावों का उदय होने लगता है। और इसीलिए और साधनों की चर्चा न होकर आज कई दिन से शुद्धानुराग की चर्चा चल रही है। हम लोग जो रात दिन विषय चिंतन रत रहते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण तक चिंता मतिमयांच प्रलयांताम उपाश्रिता, इस प्रकार की हमारी स्थिति, तो इसमें विशुद्धानुराग की बात का समझ में आना बड़ा मुश्किल। बहुत बहुत अगर हम आगे बढ़े आज के युग में तो भाई वैध भोगासक्ति रखें, यही बहुत। आज तो अवैध भोगासक्ति है। और यहाँ तो इस प्रकार का त्याग है शुद्धानुराग में कि जहाँ विलक्षण चीज है, जहाँ इस प्रकार का त्याग है, उस त्याग का रसास्वादन करने के लिए स्वयं भगवान लालायित हो जाते हैं। जो कहते हमको दो दो, उनको भगवान देते हैं। ऐश्वर्य वालों को ऐश्वर्य, मान वालों को मान, पद वालों को पद, स्वर्ग वैकुंठ सब देते हैं, अपने आप को भी दे डालते हैं। पर उससे भी ऊंची चीज, जिसका रस प्राप्त करने के लिए उनके मन में आकांक्षा, कामना, लालसा जागृत हो जाए, वो रस कुछ विशेष, कुछ विलक्षण,
कुछ अनन्य साधारण वो है, वो मामूली चीज नहीं। तो उसी के भाव श्री राधा जी के जीवन में यत्किंचित, हम लोगों की तो गंदी आंखें हैं, कहाँ हम देख सकें, तो उनकी कृपा से ही कभी कोई कण दिख जाता है, उसी की चर्चा हम लोगों के लिए बड़ी आदर्श होती। राधा जी के विरोधी अनेक भाव हैं, वो सभी इस स्थिति में पहुंच जाने के बाद के हैं। यदि हम ब्रज के और राधा जी के श्री गोपांगनाओं के उन बाहरी भावों को लें जो अत्यंत अंतरंग स्थिति में पहुंचने पर होते हैं, तो हमारी गंदी काम कलुषित आंखें, हमारे गंदे विचार उनमें भी दोषारोपण करेंगे। इसीलिए उस दिन जब पंडित हरिवंश जी महाराज रात्रि के समय गीत गोविंद के उन पदों का अनुवाद करने लगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा, वो पद तो मेरे बड़े प्रिय हैं, इसलिए नहीं लगा कि उन पदों के गाने वाले अधिकारी श्री जयदेव जी ही हैं, हम लोग नहीं, जो सिवा हरिलीला के और कुछ देखते ही नहीं। लेकिन जहाँ उन शब्दों पर ध्यान दे के उनकी व्याख्या हम अपनी भाषा में करें और अपने भावों से करें, वहाँ उनमें विकृति आ जाती। इसलिए पहले त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचकर फिर ये श्री कृष्ण और गोपांगनाओं के भोगों की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने की, सुखदेव जी ने की, हरिवंश जी ने की, भगवान वल्लभाचार्य ने की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने की, पर वो अलौकिक चीज आश्लिष्यताम पादरताम नष्टुमाम अदर्शनान मर्महतान करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मम प्राणनाथ सैव ना परः। ये दशा जब हो जाए तब इसकी कुछ चर्चा करने का अधिकार होता है। तो इसमें एक भाव है, एक इस प्रकार का कोई भक्त या इस प्रकार की कोई प्रेमिका, कोई गोपी भगवान से कहती, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मेरे किसी एक दुख से, छोटे से एक दुख से अगर तुमको जरा भी सुख मिलता हो हे मेरे प्रियतम, तो एक दुख नहीं, तुम्हें दुख से सुख मिलता है ना, तो फिर मैं लाखों लाखों अतिशय दुखों से निरंतर घिरी रहूंगी, तुम सुखी रहोगे ना। दुखों का तुम नाश कर दो, ये चाहना जो है ये अच्छी बात है, आत्मभक्ति है, कोई बुरी चीज नहीं, पाप नहीं, परंतु स्वसुख की कामना है। अगर मेरे एक दुख से मेरे प्रियतम को सुख मिलता हो, तो ऐसे लाखों दुख और इससे बड़े बड़े दुख मेरे पास आ जाएं, मैं उन्हें ग्रहण कर लूं, उनको और सुख मिले। फिर कहती हैं, किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। जरा सा अपमान भी मेरा अगर तुम्हें सुख देने वाला हो, तो फिर मुझे इन अपमानों से बढ़ के सुख की वस्तु मेरे लिए क्या होगी। तो फिर मैं यही चाहूंगी और यही मानूंगी कि मुझे लाखों लाखों बुरे से बुरे अपमान प्राप्त होते रहें, और प्रभु मुझे यह वरदान दें, अपमान का वरदान दें। मेरे लाखों अपमान हो, इस प्रकार का प्रभु मुझे वरदान दें, क्योंकि इसमें तुमको सुख मिलता है। यदि प्यारे मेरे वियोग से मिलता है तुम्हें कहीं आराम, तो कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। यदि मुझे अलग रखने में, मेरे वियोग में तुमको कहीं कुछ भी आराम मिलता हो, तो तुम्हारा आराम ही तो मेरा जीवन है, तो फिर मैं व्रत ले लूंगी कि मैं कभी नहीं मिलूंगी। तुम सुख से हो, मैं कभी नहीं मिलूंगी। कहीं जरा सा भी तुम्हें आराम मिलता हो मेरे न मिलने से, तो मैं व्रत ले लूंगी, ये मेरे प्राणाराम। ये बड़ी सुंदर चीज है।
श्री गोपांगनाएं, ये प्रेम में क्या होता है, इस प्रेम में मिलन की आकांक्षा नित्य नव नित्य तीव्रतर बढ़ती चली जाती है, एक तरफ ये। और दूसरी ओर यदि अमिलन में प्रियतम को सुख है तो अपनी वो तीव्र मिलनाकांक्षा के दुख को प्रियतम के सुख के साथ मिलाकर वो चाहती है कि कभी न मिलो। ये द्वंद्व, ये परस्पर विरोधी गुण उनके साथ रहते हैं। भाई ये इसको फैला दो जरा सा। और यदि अब रही सांसारिक चीज, गोपियों के लिए और भक्तों के लिए, जो उधर मत देखिए, इधर देखिए। गोपियों के लिए, प्रेमियों के लिए संसार का धन, संसार की संपत्ति और संसार की सदगति कुछ नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा, बड़ी सुंदर भाषा में, चहुन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। चहुन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकारी। यही प्रेम के चाह। मैं नहीं चाहता मेरी सदगति हो, मैं नहीं चाहता कि मुझको सद्बुद्धि प्राप्त हो। ये बात उल्टी लगेगी, रोज प्रार्थना करते हैं धियो न प्रचोदयात्, सन्मति दो भगवान। ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मुझे सदगति नहीं चाहिए, मुझे सन्मति नहीं चाहिए, सुगति सुमति, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और मुझे विपुल बड़ाई नहीं चाहिए। यही तो चीजें हम लोगों के सबके मांगती हैं, यही तो हम चाहते हैं। तो भाई क्या चाहते हो? हेतु रहित अनुराग राम पद, राम के चरणारविंद में मेरा अहेतुक प्रेम हो जाए और वो प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकाई। नित्य निरंतर प्रतिक्षण वो प्रेम बढ़ता रहे, अहेतुक प्रेम। तो जो वस्तु, जो स्थिति, जो भाव भगवान के प्रेम को नहीं देती, वे सब की सब वस्तुएं आग लग जाए। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई। इतना कड़ा, इतने बड़े संत बोल जाएं, ये बड़ी कठिन चीज। पर वो तो देखते हैं कि जो राम विरोधी है, जो राम प्रेम में सहायक नहीं, वो तो आगे लगने लायक है ना। तो जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद करतन सहज सहाय। एकमात्र अभिप्रेत है प्रेमास्पद का सुख। तो ये वो संसार की ये निर्धनता, ये कुछ नहीं। वो कहते हैं कि भागवत में एक भगवान का नाम आया अकिंचन वित्त, नमो किंचन वित्ताय। अकिंचन वित्त का अर्थ क्या है? निर्धन का धन, निर्धन का धन। तो जिसके पास अपना कुछ न है वो अकिंचन है। जिसके पास अपना कुछ न हो, प्रियतम की सेवा में चाहे न रहे, अपना कुछ न हो, वो अकिंचन। अपनी आसक्ति की, अपनी ममता की कोई वस्तु न रह जाए, उसका नाम अकिंचन। तो भगवान, ये बहुत समझने की बात है। भला किसी को अगर ये इच्छा हो कि भगवान को हम अपना धन बनाएं, तो भी और सारे धनों से अकिंचन हो जाना पड़ेगा। दूसरे धन भी रखो उसी ममता के साथ, और भगवान भी वहां आके बैठ जाए, भगवान ऐसे निकम्मे नहीं है। वो तो माम एकम शरणम ब्रज अनन्य। वो चाहते हैं कि भाई मुझसे मिलना हो तो अकेले में मिलो, मुझसे मिलना हो तो अकेले में मिलो, और अकेले होकर मिलो। मुझको अकेले से मिलो और अकेले होकर मिलो। अनन्य एकम, इसका अर्थ यही कि दूसरी चीज में तुम्हारी ममता रहेगी, दूसरी वस्तु में आसक्ति रहेगी, तो बटी हुई ममता भगवान कहते हम नहीं ग्रहण करते। हमें तो अब व्यभिचारणी भक्ति चाहिए। तो ये जगत की जितनी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं
उनके समर्पित होकर के उनकी बन जाए और हम उनके बन गए, हमारा कुछ नहीं, सर्वथा अकिंचन। लेकिन प्रेमी दूसरे लोगों को समझाने के लिए उद्गार वो कहता है कि भाई मेरी निर्धनता, मेरी विपत्ति और मेरी दुर्गति, ये तीन चीज कोई नहीं चाहता। विपत्ति कोई नहीं चाहता, दुर्गति कोई नहीं चाहता और निर्धनता कोई नहीं चाहता। पर वो कहता है कि मेरी निर्धनता, मेरी विपत्ति, मेरी दुर्गति, मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, यार शब्द में बड़ा प्यार है इतना अपनापन है, इतना वो दिल की चीज है कि जहाँ परायापन नहीं, बड़े मजे में कोई वहाँ मान संभ्रम नहीं। ये मान संभ्रम जो होता है ना, ये कुछ थोड़ा सा अलग कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये रसों के विकास में दास्य से सख्य ऊंचा, सख्य से वात्सल्य, उससे मधुर ऊंचा के जितना जितना मान संभ्रम सत्कार का अभाव होता चला जाए, दोष देखकर नहीं, समीपता के कारण से, और जितना व्यवधान हटे और जहाँ व्यवधान रहे ही नहीं सारा का सारा जीवन में, वो गोपी भाव आ गया, आत्मनिवेदन। तो वो कहता है कि मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, अरे यार, अरे प्यारे, यदि मेरी निर्धनता से, मेरी विपत्ति से और मेरी दुर्गति से, सुख की बात नहीं कहता मैं, ये अगर तुम्हें सुहाती ही हो के कहीं सुहाई जाए तो भैया केवल इन्हीं को नहीं, निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति को नहीं, इनको सारे परिवार वालों को बुलाऊंगा मैं कि निर्धनता सपरिवार आ जाए, विपत्ति सपरिवार आ जाए और दुर्गति सपरिवार आ जाए। मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर। बोले क्या करें भाई, विपत्ति आ गई, हाथ की बात तो है नहीं, भगवान की मर्जी, ये नहीं, सादर, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा और सहित परिवार, हैं? सदा और सादर नित्य निरंतर और परिवार सहित आदर पूर्वक इनको कहूंगा भाई तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरे प्यार को सुख मिलता है और यदि अब अंतिम बात कह दी कि भाई मेरी मृत्यु, ये मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, किंचित सा भी, मेरा मरण अगर तुमको किंचित भी आश्वास देने वाला हो तो मैं मरण वर्ण कर लूंगी, तो मैं कहूंगी मृत्यु अभी आ जाओ, क्षण भर की देर मत करो, क्योंकि मेरे प्रियतम को सुख मिलता है ना। जीना क्यों प्रियतम के लिए, मरना क्यों प्रियतम के लिए। श्री कृष्ण चले गए मथुरा, गोपियों की बात तो अलग, उनकी तो दूसरी चीज, उद्धव देख करके गए तो रोने लगे और श्री कृष्ण को रुलाने लगे। नंद बाबा की बात, नंद बाबा, यशोदा मैया, तो नंद बाबा तो साथ गए थे और यशोदा मैया पीछे से, तो ये बड़ी आफत हो गई। नंद बाबा के घर के सामने आने वालों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि इधर से कोई आ उधर से कोई जाए, तो नंदरानी समझे यशोदा मैया कि या तो मथुरा से आया या मथुरा जाता है, तो बाहर बैठी प्रत्येक से पूछे, यशोदा जी बुलाना तो आना पड़े, मथुरा से आए हो, मथुरा से आए हो, कन्हैया का क्या हाल है, तुमने दाऊ को देखा? तो नहीं मैया मैं तो, अरे तो जाएगा ना, तू जाएगा ना, तो मेरा हाल कह देना, यहाँ का सब समाचार कन्हैया से। इस प्रकार आने जाने वाले बटोही लोग तंग आ गए, ये यशोदा मैया की स्थिति। क्षण क्षण में बाट देखे, अभी आया अभी आया। इतने में एक दिन रथ की घरघराहट थी, तो दौड़ी हुई बाहर आई मैया, वात्सल्य है, दौड़ी हुई बाहर आई, आकर के देखा, यूं देखा यूं देखा, तो नंद बाबा अकेले बैठे।
अब उनके समझ में नहीं आई ये बात कि नंद बाबा अकेले कैसे आएंगे उनको छोड़ करके लाला को। फिर अकेले थे ही। नंद बाबा नीचे उतरे तो ये मूर्छित होकर गिर पड़े। यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़े। गुलाब जलाया, बड़ी मुश्किल से जल के छींटे दिए, होश आया। होश आते रोने लगी। रोती हुई पतिव्रता पत्नी है भला, पतिव्रता पत्नी उनके समान कौन होगी? यशोदा मैया आदर्श। नंद बाबा से कहती है, स्वामिन तुम जीते हुए आ गए, कन्हैया को वहां छोड़ आए और तुम जीवित आ गए। मैंने सुना कि राम के वियोग की बात सुनकर दशरथ ने प्राण दे दिए, सुमंत के द्वारा सुनकर, और तुम उन्हें छोड़ आए खुद। तुम कन्हैया को दाऊ को छोड़ आए, तुम्हारे प्राण रह गए। नंद बाबा रोने लगे। नंद बाबा ने कहा, यशोदे मेरे प्राण नहीं रहे, मेरे प्राण तो जिस क्षण कन्हैया ने कहा कि तुम चले जाओ बाबा मैं यहीं रहूंगा, मेरे प्राण निकल गए, पर फिर प्राण आ गए। क्यों आ गए? यशोदे जब मेरे प्राण निकलने लगे तो कन्हैया गोद में आ गया। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जल्दी आऊंगा भला, मैया से कह दियो कि मेरे लिए ताजा ताजा माखन रखे। अब मेरे प्राण इसलिए लौट आए कि कन्हैया कल को यहाँ आवे और मैं न मिलूं तो कन्हैया को कितना दुख होगा। कन्हैया को दुख न हो इसलिए मेरे प्राण लौटे, और कन्हैया को दुख न हो इसलिए मैं प्राणों को लेकर के आ गया। ये जीवन जीना उनके लिए और मरना उनके लिए। जीवन में और कोई काम ही नहीं। हम तो हजारों कामों में लेकर के घड़ी आज घड़ी राधाष्टमी में आ जाते हैं, उनके जीवन में और कोई काम ही नहीं। मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जिता। कहीं आसक्ति नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं दूसरा काम नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं। तो ये चित दे सुधो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा में जो देखी छीन, चित दे सुनो श्याम प्रवीण। ये गोपियों की बात कही उद्धव जी ने कि श्याम सुंदर तुम बड़े निठुर हो भाई, बड़े निठुर हो। मैं देख के आया राधा को, तुम सुनो। मैंने उसको यूं दुबली पतली कांपती हुई देखा, उसके हाथ की अंगूठी कड़े की जगह आने लगी। पल पल में वो तुम्हारा नाम लेके गिर पड़ती है। ये देखा, लेकिन देखने के बाद क्या शुद्धानुराग। भगवान चाहे माधव के रूप में, प्राण प्रियतम के रूप में उनके भाव राज्य में निरंतर उनके पास रहे हों और रहे, परंतु शरीर की दृष्टि से बाहर से 3-4 मील का फासला वृंदावन का और मथुरा का। क्या कभी गोपियां मथुरा गई? तो क्या उनके मन में मिलन की आकांक्षा का अभाव था? क्या तीव्र मिलनाकांक्षा उनके मन में नहीं जागृत थी? परंतु प्रियतम चाहते हैं कि मथुरा ना आवे, प्रियतम चाहते हैं मथुरा गोपी ना आवे, तो ना आवे। तो गोपी नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। तो ये भाव कि यदि मेरी मृत्यु में तुमको जरा सा भी आश्वास मिलता हो तो अभी मर जाऊं, तो फिर जीती क्यों हो? इसलिए जीती हूं कि मेरा जीना तुम चाहते हो। एक सखी ने पूछा, अरे पद वाली किताब है। एक सखी ने पूछा दूसरी सखी से कि भाई तुम जी कैसे रही हो, तुम्हारे जीवन का हेतु क्या है? ये ऐसा कहा है कि जो अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय एक बड़ी अनोखी चीज है। अत्यंत प्रियता आती नहीं है। हम जो किसी के अभाव में अपना नाश कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें अत्यंत प्रिय वस्तु है।
अत्यंत प्रिय वस्तु है हमारा सुख, उस सुख का वियोग हो गया इसलिए रोते हैं, इसलिए मरते हैं हम कि हमारे सुख का वियोग हो गया, इसलिए नहीं कि वो प्रियतम वस्तु उसका वियोग हो गया। ये बड़ा अंतर होता है। प्रियतम वस्तु जो है ये समझने का एक प्रेम का दार्शनिक विषय है, सुख का विषय वो नहीं है। वो क्या है, जहाँ प्रियतम है वहाँ प्रियतम का सुख अपना सुख है, और जहाँ अपने सुख के लिए आवश्यकता है वो प्रेम नहीं है। तो हम जो कभी रोते हैं, बिल खाते हैं, आत्महत्या लोग कर लेते हैं, ये किस लिए? यहाँ तक ये कहनी नहीं चाहिए, बड़ी ऊंची बात का तिरस्कार नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये गोपी भाव में ऐसा माना है श्री अरुंधति जी, अनुसुईया जी, लक्ष्मी जी, सावित्री जी, जो पतिव्रता शिरोमणि हैं, ये सब गोपियों के चरणों की रज चाहती, इसलिए ऐसा पतिव्रत हमें मिले जिसमें पास न रह करके और दूसरा जीवन रहे ही नहीं। सती मरती है पर पास रहने के लिए मरती है। सती का जीवन बड़ा ऊंचा, कितना बड़ा त्याग, पर वो पति के शव के साथ जलती क्यों है? समीप में रहे इसलिए, वहां भी कुछ स्वसुख है, बड़ा ऊंचा। उसका तिरस्कार नहीं कर रहा हमें, वो तो परम पूज्य है, उनके चरणों की धूल मिल जाए तो हम पवित्र हो जाएं। परंतु यदि गोपी के साथ, राधा के साथ सती की तुलना हो तो सती उनके चरणों में बंधन करती है। वो सती के पास वो धन नहीं जो राधा के पास है। तो जो मृत्यु का वर्ण, तो एक सखी से पूछा कि भाई तुम क्यों ऐसा करती हो? तो उसने कहा, बड़ी सुंदर बात, ये सब चीजें हृदय में धारण करने की हैं, न तो इसीलिए जो ये सब चीज सुनने की नहीं है और सुनाने की भी नहीं है। कहाँ चला गया? हाँ मिल जाएगा, अभी में तो इसी में तो है, इसमें सूची नहीं दी, यही का बात है। जरा गा जो इसको, ये वही है ना क्या? वज्र सम मेरो हियो मुखो, वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर, श्याम विरह विदरत नहीं छिन में, श्याम विरह विदरत नहीं छिन में, ये करत अरोर मरोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम तेरी मेरो हियो कठोर, श्याम विरह विदरत नहीं छिन में, श्याम विरह विदरत नहीं छिन में, करत रोर मरोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर, ये जल को मीन जल को प्रेम, मीन जानत जग बिछुरत ही मरी जात, सकेरे जल को प्रेम, मीन जानत जग बिछुरत ही मर जात, रक्षा हित हित उत नहीं आवत, रक्षा हित हित उत नहीं आवत, नैन मूद
रही जात वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर जल को प्रेम मीन जानत जग जल को प्रेम मीन जानत जग बिछुरत ये मर जात सखिए रे बिछुरत ये मर जात सखिए रे रक्षायित इत उत नहीं साचत रक्षायित इत उत नहीं साचत नैन मूद रही जात वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर मेरो हियो प्रेम ते छूछो मेरो हियो प्रेम ते छूछो ताते प्राण निक सत सखरे मेरो हियो प्रेम ते छूछो ताते प्राण निक सत सखरे यद्यपि विरह व्यथा अतिथ्य में यद्यपि विरह व्यथा अतिथ्य में यद्यपि विरह व्यथा अतिथ्य में अधिक 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 सत वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर श्याम विरह विदरत नहीं छिन में श्याम विरह विदरत नहीं छिन में श्याम विरह विदरत नहीं छिन में करत अरोर मरोर सखिए रे करत अरोर मरोर वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर जल को प्रेम मीन जानत जग जल को प्रेम मीन जानत जग बिछुरत ही मर जात सखिए रे बिछुरत ही मर जात सखिए रे रक्षाहित इत उत नहीं आवत रक्षाहित इत उत नहीं ताकत रक्षाहित इत उत नहीं ताकत नैन मोद रही जात सखिए रे नैन मोद रही जात वज्र सम मेरो यो कठोर क्रिया को एक और ही कारण को एक और ही कारण मेरे मन में आयो सखिरे यादो एक और ही कारण मेरे मन में आयो सखिरे ताते दोसर दुख सहन करता है दुख सहन करता है दुख सहन करे अपनो मरण भुलायो को एक और ये कारण या कोई कारण तेरे मन में आयो
सके रे ताते दुख सहन करे ताते दुख सहन करे अपनो मरण भुलायो वज्र सम मेरो हियो कठोर वज्र सम मेरो हियो कठोर वज्र सम मेरो हियो कठोर श्यामो कही गए श्यामो कही गए हो आवो गो श्याम कही गए हो आवो गो फिर तुम्हारे पास सके रे श्याम कही गए फिर आवो गो फिर तुम्हारे पास सके रे तब ते श्याम दरस की मैं तब ते श्याम दरस की भीग में लगी प्यारी आस सके रे तब ते श्याम दरस की भीग में लगी प्यारी आस वज्र सम मेरो हियो कठोर मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मन अनुपम सुख पावे सके रे मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मन अनुपम सुख पावे सके रे मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मन अनुपम सुख पावे सके रे मोको सुखी देखी प्रियतम ही मोको सुखी देखी प्रियतम रे मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मन अनुपम सुख पावे सके रे मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मन अनुपम सुख पावे सके रे मोको सुखी देखी प्रियतम ही मोको सुखी देखी प्रियतम ही सुख समुद्र लहरावे सके रे या सुख ते वंचित न रहे वे सुख ते वंचित न रहे वे सुख ते वंचित न रहे वे प्रियवर श्याम सुजान सखी रे या सुख ते वंचित न रहे वे प्रियवर श्याम सुजान सखी रे या कारण नहीं निकसत तन ते या कारण नहीं निकसत तन ते या कारण नहीं निकसत तन ते परम कलंकी प्राण सखे रे परम कलंकी प्राण सखे यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर सखे रे या सुख में वंचित न रहे वे या सुख से वंचित न रहे वे प्रियवर श्याम सुजान सखे रे प्रियवर श्याम सुजान सखे रे या कारण नहीं निकसत तन से या कारण नहीं निकसत तन से परम कलंकी प्राण वज्र सम मेरो हियो अभी ये बात कही गई कि एक इस प्रकार की स्थिति होती है प्रेमी के हृदय की, उस स्थिति का रस प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान को आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। वो स्थिति यही है जो पहले पद में आया था कि प्रियतम के सुख के लिए सारे दुखों का वर्ण, यहाँ तक कि प्रियतम के वियोग का वर्ण भी
नितांत संतप्त होते हुए भी स्वीकार कर लेना सहर्ष, बाध्य होकर नहीं। दुख की उत्ताप, दुख के महान घोर ताप से जलते रहना, पर उस विरह ज्वाला की जलन में प्रियतम को सुख है, इस अनुभूति से परम सुखी रहना, बाध्य होकर नहीं। इस प्रकार की जहाँ स्थिति है वहाँ भगवान लालायित रहते। तो एक दिन की बात है, ये तो रोज की चर्चा, वहां तो चर्चा ही क्या थी, एक ही चर्चा। एक सखी ने श्री राधा रानी से या अन्य किसी प्रेममयी सखी से कहा कि भाई हम लोगों के प्राण क्यों नहीं निकल जाते, श्याम सुंदर के विरह में प्राण क्यों नहीं निकलते, मर क्यों नहीं जाती। तो इसका उत्तर वो देती है, बहुत इसको ध्यान से समझना है। वज्र सम मेरो हियो कठोर। पहले तो इस बात की व्याख्या करती है कि जो हृदय प्रियतम के वियोग में विलीन न हो जा। तुलसीदास जी तो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि वो ही फूटहु नयन जड़ उस तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमेरत राम। वो हृदय फट जाए, वो आंखें फूट जाएं, उस शरीर में आग लग जाए। जो शरीर श्री राघवेंद्र के स्मरण से, जो हृदय विदीर्ण, उनके स्मरण न होने से जो विदीर्ण न हो जाए, जो आंखें फूट न जाए उनके दर्शन से, और जो शरीर उनके अमिलन से पुलकित न हो जाए, वो शरीर में आग लग जाए, वो आंखें फूट जाए और वो हृदय विदीर्ण हो जाए। तो वो शरीर में आग लग जाए, वो आंखें फूट जाए और वो हृदय विदीर्ण हो जाए। तो पहले तो ये व्याख्या करती हैं कि उनके वियोग में भी हृदय विदीर्ण नहीं होता और क्षण भर में प्राण नहीं निकल जाते। ये हृदय परम कलंकी है, प्रेम शून्य, इसमें कुछ है नहीं। तो कहती है वज्रसम मेरो ही यो कठोर, श्याम विरह विदरत नहीं क्षण मह, करत अरोर मरोर। सखी मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है, जो श्याम के विरह में विदीर्ण नहीं होता और इधर उधर करता है, व्याकुलता तो बढ़ाता है, अरोड़ मरोड़ तो उसमें होती है, लेकिन विदीर्ण नहीं हो जाता। जिसका अर्थ यह है कि मेरे में प्रेम नहीं है। बोले प्रेम का तो एक उदाहरण मेरे सामने है, जल को प्रेम मीन जानत जग, बिछुरत ही मर जात, रक्षा हित इत उत नहीं ताकत नयन मूंद रह जात। जल के प्रेम को मछली जानती है, मछली को जल से अलग किया, वियोग हुआ तो तुरंत मर जाती है। ये नहीं कि मुझे और कोई बचा दे, रक्षा ही तुत नहीं ताकत, रक्षा के लिए, प्राण बचाने के लिए दूसरी ओर इधर उधर नहीं ताकती, बल्कि देखना बंद कर देती है सबको, आंख मूंद रह जात। जहाँ जल से मछली निकली कि वो आंखें मूंद लेती हैं, किसी के आंख न चली जाए और मर जाती। तो इस तो प्रेम तो उसका है, और मैं मेरो हियो प्रेम ते छूछो, ताते प्राण न निकसत, यद्यपि विरह व्यथा अति ही हमें अधिक अधिक ही विकसत। थोड़ा सा भावांतर, वो कहती हैं कि मेरा हृदय प्रेम से शून्य है, इसलिए प्राण नहीं निकलते, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि प्राण में व्याकुलता नहीं है। यद्यपि वो कहती हैं कि विरह व्यथा जो हृदय में है वो अतिशय है, और उस व्यथा का अधिक अधिक विकास होता चला जा रहा है। प्रीतम का अमिलन जो है वो अधिक अधिक वियोग दुख का विकास करता है उत्तरोत्तर, पर प्राण नहीं निकलते। इतने में भावांतर आया, उसने कहा सखी मेरी समझ इसका कारण एक दूसरा भी आया, ये प्राण नहीं निकलते हैं इतना संताप होने पर भी, तो या को एक और ही कारण मेरे मन में आए, मेरे मन में इसका एक दूसरा कारण ही दिख पड़ा, और इसीलिए ताते दुस्सह दुख सहन करी अपनो मरण भुलाए। उस कारण से मैं इतना दुस्सह दुख सहती हुई भी अपनी मृत्यु को भूल गई। मृत्यु आ जानी चाहिए इस बात को भूल गई,
वो भाई क्या कारण? तो श्याम कही गए, हूँ आऊंगो फिर तुम्हारे पास। तब से श्याम दरस की ही में लगी प्यारी आस। प्यारी आस, ये प्यारी आशा का विशेषण है। कहते हैं कि श्याम सुंदर जब गए तो जाते समय कह गए कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। ये शब्द जो हैं इन्होंने प्राणों को रोक लिया, क्योंकि उनके दर्शन की हृदय में प्यारी आस वो निरंतर रहने लगी। तो क्यों डरे, फिर प्राण क्यों नहीं निकले? फिर उसका कारण ये है, अगर श्याम आ जाए, श्याम सुंदर आ जाए, तो उनको देखते ही मेरा सारा संताप मिटेगा ना, और मेरे मन में अत्यंत अनुपम सुख होगा। उस सुख की कोई उपमा नहीं। और मेरे प्राण प्रियतम जब मुझको सुखी देखेंगे, उनके मन में प्रेम का समुद्र, सुख का समुद्र उमड़ आवेगा। ये परस्पर का भाव होता है। जो श्याम सुंदर से कुछ चाहता है उसकी और चीज, और जो श्याम सुंदर को सुखी देखना चाहता है उसको श्याम सुंदर परम सुखी देखकर सुखी होना चाहते। तो मधुर श्याम दर्शन पे मेरो मन अनुपम सुख पावे, और मोकू सुखी देख प्रियतम ही सुख समुद्र लहरावे।